नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं भारतीय संविधान के यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपके लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो अभी तक परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और कई बार अब आगामी समय में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं बेटा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? क्वेश्चन आया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू के 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1950 को। तो भारतीय संविधान जिस दिन से लागू हुआ वो डेट थी भाई 26 जनवरी 1950 को। क्या कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तब से अपना भारत संपूर्ण भारत क्या बन गया था भाई? गणराज्य बन गया था। क्या बन गया था? गणराज्य। संपूर्ण भारत एक गणराज्य के रूप में जानने लगा था। अच्छा, भारतीय संविधान जो भाई कब अपनाया गया था वो डेट थी अपनाया। भारतीय संविधान कब अंगीकृत कर लिया गया था, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, वो डेट थी 26 नवंबर 1949 को। ये आपको पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को आपको पता है कि हमारा भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू थे, या राजेंद्र प्रसाद, या वी.आर. अम्बेडकर जी, या सरदार पटेल साहब। तो भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष थे, तो स्थायी अध्यक्ष थे वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये आपको क्या होना चाहिए बेटा? पता। अस्थायी अध्यक्ष कौन से भाई? अस्थायी अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कब बने थे भाई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। ये अस्थायी अध्यक्ष थे और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। उस दिन भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष, 2 वर्ष, या 1 वर्ष 6 माह। तो भारतीय संविधान सभा के निर्माण में जो समय लगा वो लगा बेटा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय विद्वानों ने लगभग दुनिया के 10 देशों के संविधान का अवलोकन किया। उनमें से भारतीय विद्वानों ने 10 देशों के संविधान से, हमारे संविधान में कितने देशों के संविधान से कुछ स्रोत लिए गए हैं? तो कुल कितने हैं बेटा? 10 देश हैं। कुल कितने देश हैं भाई? 10 देश हैं, जिसमें भाई आपका ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान और आपका रूस। इस तरह से कुल कितने देश हुए बेटा? 10 देशों के संविधान से हमने क्या लिया है भाई? भारतीय संविधान में स्रोत लिए हैं। तो कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, भारत में आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत में यदि भारत में आपातकाल लगाते हैं, यानी कि इमरजेंसी लगाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो भाई भारत में किस अनुच्छेद के द्वारा आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, या अनुच्छेद 360 के तहत, या अनुच्छेद 368 के तहत। तो भारत में आपातकाल जो घोषित करते हैं वो करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में कौन सा शासन करते हैं बेटा? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कौन सा शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा। अच्छा, अनुच्छेद 360 के द्वारा भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब बात आती है अनुच्छेद 368 के तहत।
ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है, भारत के किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी आर्टिकल में इसके द्वारा क्या किया जाता है बेटा, संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, अनुच्छेद 368 का सहारा लेकर भारत के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में हम क्या कर सकते हैं भाई, संशोधन कर सकते हैं, कुछ अनुच्छेदों को छोड़कर। बाकी 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बेटा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। अच्छा, संशोधन की प्रक्रिया अभी हमने पढ़ा भाई, किसमें बेटा, अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 368, ये हमें पता होना चाहिए। अगला देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है बेटा। देखिएगा, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति, अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जो प्रारूप तैयार किया, जो मसौदा तैयार किया, उस विद्वान का नाम क्या था। देखिएगा बेटा कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, या VR अंबेडकर जी, या भाई जवाहरलाल नेहरू जी, या भाई सरदार पटेल साहब। तो भाई जो प्रारूप समिति, कौन सी समिति बेटा, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था भाई, कि जो भी विद्वान थे संविधान सभा में, जो भी विद्वान थे, अलग अलग उन्हें कमेटियां दी गई थी, तो वो अलग अलग देशों के स्रोत लेकर या जो संविधान में जोड़ना है वो लिख लिख कर किनको देते थे, VR अंबेडकर साहब को। VR अंबेडकर साहब अपनी बुद्धि और विवेक से उनको क्रमशः हटाना क्या है, जोड़ना क्या है, ये काम था। प्रारूप मतलब होता है ढांचा, मसौदा, तो मसौदा तैयार करना मतलब प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे भाई, वो थे बेटा BR अंबेडकर साहब, यानी कि भारत रत्न अंबेडकर साहब। ओके, अगला देखिएगा बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, भारत में राज्यसभा, कौन सी सभा बेटा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, हमारा इंडिया जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद, संसद के कितने अंग होते हैं बेटा, 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं भाई, 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक अंग कौन सा होता है भाई, लोकसभा, और एक होता है बेटा राज्यसभा। कौन सी सभा भाई, राज्यसभा। और एक अंग होता है राष्ट्रपति। कौन होता है बेटा, राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अच्छा, संसद के सदन कितने होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब बात आती है बेटा कि भाई भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है बेटा 6 वर्ष का। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है भाई, 6 वर्ष का। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लोकसभा के सदस्य का कितने कार्यकाल होता है, तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है बेटा 5 वर्ष का। कितने वर्ष का भाई, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसका कितने वर्ष का होता है बेटा, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, कितने वर्ष का भाई, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। लोकसभा हमारा क्या होता है, निम्न सदन होता है, राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम भाई, भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था। देखो कई बार यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है और ऑफलाइन क्लास में हमेशा ये पूछता है कि सर भारतीय संविधान तो BR अंबेडकर साहब ने लिखा था। BR अंबेडकर साहब ने संविधान अपने हाथों से नहीं लिखा, उन्होंने केवल और केवल मसौदा तैयार किया था जब विद्वानों ने दिया। प्रत्येक जो मूल प्रति है भारतीय संविधान की, उसके प्रत्येक पेज पर उनके हस्तलिखित है और प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर मिलते हैं, सिग्नेचर है। उस विद्वान का नाम देखिएगा भाई। भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था, कि भाई BR अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, या भाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो भाई भारतीय संविधान को अपने हाथों से जिस व्यक्ति ने लिखा उसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान के निर्माता जनक BR अंबेडकर जी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन भारतीय संविधान को अपने हाथों से जिस व्यक्ति ने लिखा था उस व्यक्ति का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यहां पर बच्चा क्या करता है बेटा, गलती कर देता है। ओके, तो लेकिन ये आपको पता होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में
वर्तमान में लगभग कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ये हमें पता होना चाहिए। 8, 10, 12 या 14। देखो मूल संविधान में, कौन से संविधान में बेटा? मूल संविधान। मूल जो संविधान था हमारा, मूल संविधान में तो 8 थी भाई। कितनी थी बेटा? 8। लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में, तो वर्तमान में है 12। कितनी अनुसूचियां बेटा? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा, भारत के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान यानी कि संविधान की आत्मा कहा गया है? अच्छा ये किसने कहा गया है भाई? V.R. अंबेडकर साहब ने। किसने कहा है भाई? V.R. अंबेडकर जी ने कहा है। तो किस अनुच्छेद को कहा है ये हमें पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 21 को या अनुच्छेद 32 को। तो भारतीय संविधान यानी कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया बेटा ये हमें पता होना चाहिए। अनुच्छेद 32 को। किसको भाई? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर V.R. अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, सीखे होंगे। ओके, तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास के साथ में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।